मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। पीछे मेरे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है। शाम को मैं इधर ही रुक गया था क्योंकि मैंने जाना है खीर गंगा ट्रैक करने के लिए। यहाँ से जो आगे बरछैनी वाला रास्ता है वो भी बंद हो रखा है। बड़े व्हीकल्स बस वगैरह नहीं जाते, छोटी गाड़ियाँ जाती हैं। 2 महीने पहले लैंडस्लाइड हुई थी तो रात को मैंने यहाँ पता किया था कि टैक्सी का कितना है, तो शेयरिंग टैक्सी जाती नहीं है। टैक्सी का 1200 रुपये मांग रहे थे। मैं अकेला था तो मैंने सोचा अब कैसे जाऊँ, कम में वो माना नहीं। तो मैंने सोचा कि आज पैदल ही निकलूँगा। मतलब अभी मैं पैदल निकल गया हूँ, आगे देखता हूँ कोई हेल्प मिल जाए, हिच हाइकिंग करके जाऊँगा। तो मोहित भाई मिल गए थे मुझे, ये आगे जा रहे थे गांव में तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। ये मोहित भाई हैं, तो मतलब लक अच्छा रहा कि निकलते ही मुझे लिफ्ट मिल गई। आगे और भी लिफ्ट लूँगा या पैदल जाऊँगा, तो चलते हैं आगे बढ़ते रहते हैं। लिफ्ट यहाँ लोग दे ही देते हैं। थैंक यू मोहित भाई। तो यहाँ से मैं अभी पैदल ही निकल जाऊँगा। मोहित भाई बोल रहे हैं कि शेयरिंग टैक्सी भी चलती है। मिलते हैं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा टाइम बहुत बच गया। अब मैं आगे देखता हूँ, या तो पैदल निकलता हूँ या फिर शेयरिंग मिलती है, शेयरिंग में चला जाऊँगा। देखते हैं। ओके जी, बाकी कोई अपना ख्याल रखना। ओके जी, शुक्रिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे होगा 8-9 किलोमीटर और होगा बरछैनी। चलते चलते मुझे याद आ गई है चितकुल विलेज की। कई साल पहले मैंने ऐसे ही किया था, सांगला से निकल गया था, 30 किलोमीटर है वो, तब भी लिफ्ट लेकर पहुंचा था। आज भी सेम वही कर रहा हूँ। सेम लोकेशंस हैं बिल्कुल। सामने ग्लेशियर भी दिखने लग गया है। अब तो थोड़ी सी चढ़ाई है, अभी आ गई है, तो गाड़ियाँ तो पीछे देख लीजिए कमी आ रही हैं। बट जब पैदल चलते हैं ना तो व्यू बड़े सुंदर दिखते हैं, क्योंकि हम फोकस कर पाते हैं एक चीज़ पर। जो चिड़ियों की आवाज़ है वो भी सुनती है, दूर नदी से आवाज़ आ रही है, आप ऑब्ज़र्व करते जाते हो सारा कुछ जो चल रहा होता है। और बॉडी भी थक रही होती है, बॉडी को महसूस हो रहा होता है। यही मज़ा है। सबसे बढ़िया तो पैदल ही रहता है, इसलिए ट्रैक पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, ये धागा है और ये है ऊन है, ये ऊन का है। ऊन का क्या बना रहे हो सर आप इससे? कोट। अच्छा, कोट बना रहे हो। हाथ से ही बनाते हो सारा सामान इधर? हाथ से। हैंडमेड सामान। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं सारे सिस्टम? इसको बोलते हैं समाना। समाना। हाँ। ये पहले काटा है ना। हाँ जी, ये काता है। हाँ ये जी, काटा है, ये लूज है। अच्छा चरखे पे काटते हैं इसको, जो चरखा होता हाथ है? से। अच्छा, हाथ से ही है। हाथ से ही। हाथ से किया है इसको। चलो सर, गांव कौन सा है? राजकट। राजकट गांव। राजकट गांव में आ गया था। ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर और आगे है। चलो सर, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। चाय पिलाते हैं आपको? चाय सर मैं आगे ही जाके पीऊँगा, अभी खीर गंगा ट्रैक करना है ना मैंने। मुझे लग रहा है व्लॉग अब 2 बनेंगे, क्योंकि फुटेज इतनी होती जा रही है रास्ते की। मुझे तो था लिफ्ट मिल जाएगी या चला जाऊंगा, बट एक खीर गंगा का बनाऊंगा, एक इस रास्ते का बना दूंगा। 2 व्लॉग हो जाएंगे। ये भी कैफ़े आ रहे हैं बहुत बढ़िया से लोकेशन पे है बिल्कुल। ये जो कैफ़े है, यहाँ से ऊपर से झरने से पानी आ रहा है। क्या खूबसूरत झरना है ये, नीचे की तरफ जा रहा है ये पानी। जो मैंने पहले शॉट लगाया था वो पानी यहीं से आ रहा था। तो ये कैफ़े बने हुए, ये डॉगी आ गए मेरे पास, इनको कुछ चाहिए होगा। दिक्कत की बात है कि लिफ्ट नहीं मिल रही मेरे को। अभी एक मिल गई थी, तो वो ट्रैक भी शुरू करना है। वैसे तो मैं रात को रहूँगा, अप डाउन हो जाता है ये जो खीर गंगा का ट्रैक है, बट मेरे को ऊपर रहना पड़ेगा क्योंकि एक दिन में आगे भी पहुंचना है और एनर्जी भी जा रही है मेरी पैदल चलते चलते। ये भी चढ़ाई है, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से। अब लग रहा है कि दूर तो है काफ़ी, कोई पीछे से भी नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बाइक ले आता, बाइक लेके नहीं आया, बस पे आया हूँ, तो मुझे था कि ऊपर ट्रैक कर लूँगा, सीधी बस वहाँ पर छोड़ देगी। बस अब चल नहीं रही है, तो अब बाइक की याद आ रही है कि अगर बाइक होता
तो अभी तक मैं कब का पहुंच गया होता और खीर गंगा ट्रैक जो है वो मैंने शुरू कर दिया होता। ये बैग मैंने रख दिया है, अब ट्रक का वेट कर रहा हूँ। अभी दिखा तो नहीं है ट्रक क्या आ रहा। ऊपर से तो बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, एक ये आ रही है मेरे पीछे, बट आगे से कोई गाड़ी ही नहीं आई। एक ही गाड़ी मिली थी जिसने मुझे लिफ्ट दी थी, उसके बाद नहीं आई कोई गाड़ी। ये ट्रक भी चला गया, ये चला गया ट्रक, क्योंकि अब ये था इनके पास पहले ही 4 लोग बैठे हुए थे ट्रक में। वो कहते जगह ही नहीं है, पीछे लोडेड था वो। अब पीछे एक गाड़ी आ रही है, उससे पूछता हूँ। फिर वहीं रुकूंगा और कल आऊँगा वापस। हम थोड़ा गया। अच्छा अच्छा, आपने भी यहीं लगानी है? मैंने लगा दी यहीं पे यार। शेष राम भाई ने मुझे छोड़ दिया है। यहाँ देवता का मेला है, तो ये वहाँ आ रहे थे। यहाँ तक मैं आ गया हूँ, आगे होएगा मतलब 5-6 तो होएगा, तो आगे चलता हूँ। 5-6 किलोमीटर रह गया आपको अभी ना? हाँ जी। फिर पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, कोई कोई रोक रहा। मेला कौन सा चल रहा है जी इधर? यहाँ पर बोलते हैं उच्चधार में मेला है देवते का। अच्छा, उच्चधार बोलते हैं यहाँ पर। कौन से देवते? रावल ऋषि का। अच्छा, रावण ऋषि का। रावल 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 रावल, अच्छा रावल जी। है। चलो जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। ओके। ओके। बूंद बूंद से सागर भर रहा हूँ। थोड़ा सा इस भाई साहब ने छोड़ दिया मुझे, काफ़ी उन्होंने छोड़ दिया। अब देखता हूँ कोई और मिले और मुझे बरशैनी तक छोड़ दे। तो फाइनली मुझे टैक्सी मिल गई है, भाई मिले हैं। भाई नाम क्या आपका? रमेश भाई जी। रमेश। हाँ जी भाई। तो इन्होंने मुझे बिठा लिया आते आते, तो इन्होंने पैसे भी कम ही लिए, 300 रुपये लिए। तो नीचे तो 1200 मांग रहे थे। काफ़ी निकल आया था, अभी भी 6 किलोमीटर है आगे से। तो भी भाई के साथ चलूँगा। भाई वो स्पॉट भी दिखाना आगे जो आएगा जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। कोई नहीं, बताऊंगा वही आपको मैं। यहाँ पे भाई बंदे भी मर गए थे। हाँ जी भैया, 2 लोग मरे थे। 2 लोग मर गए थे और ये स्पॉट दिखा रहा हूँ अभी मैं। 2 गाड़ियाँ टूटी यहाँ पे। ये वाला ये है वो स्पॉट। यहाँ ऊपर से पत्थर आते हैं, अब भी आते हैं पत्थर। ये बड़ा खतरनाक है, पत्थर आते हैं, टूटा हुआ है ये, और इसीलिए बस नहीं चलती इस रास्ते की वजह से। ये भी टेम्परेरी चल रहा है, नहीं तो जीवन अस्त व्यस्त ही है। इस रास्ते की वजह से मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा। ये हो गया क्रॉस, है तो डेंजरस है, पहाड़ी है, कभी भी गिर सकती है ऊपर से। तो कहते हैं सूखे में भी होती है ये लैंडस्लाइड, है ना भाई? हाँ। सूखे में ही ज़्यादातर होती है। सूखे में हुई है, पीछे एक गाड़ी टूट गई अल्टो, वैसे ही खत्म कर दी गाड़ी उसने। पत्थर बड़े पूरे बड़े बड़े। अच्छा। हाँ जी हाँ। तो फाइनली पहुंच गए हैं बरछैनी। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक भी है भाई शुरू जी। करते हैं। भाई ने बोला कलगा से होके जाना, वहाँ से अच्छा रास्ता, और आपको धूप भी नहीं मिलेगी, थोड़ा एनर्जी नहीं होगी लॉस आपकी। हाँ, तो वहाँ से जाऊँगा, भी राइट होके जाना है डैम से। तो अब उतरता हूँ गाड़ी से। तो बसेस जो थी पहले वो यहाँ तक आती थी जहाँ टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। पता नहीं बस सर्विस कब शुरू होगी, तो आप लोग अपना व्हीकल भी लेकर आ सकते हैं। मैं बाकी सब कुछ अगले व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा खीर गंगा ट्रैक।